हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब देखिए, अभी तक हमने इसके पहले जो भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, हमने डू वाइल लूप पढ़ा है और वाइल लूप पढ़ा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे फॉर लूप। फॉर लूप उन दोनों से थोड़ा डिफरेंस है और अधिक से अधिक वो उपयोग में भी आता है। ठीक है, तो फॉर लूप पढ़ने के बाद हम उसमें एग्जाम्पल भी करते हैं। फॉर लूप देखिए क्या होता है। दिस टाइप ऑफ लूप, दिस टाइप ऑफ loop is repeat statement again and again, again and again. ठीक है, and it is it is it is uh, it sorry that is define the mainly three argument. Okay, such that initialization, initialization condition, initialization condition and increment और डिक्रीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इस तरह का जो लूप होता है स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करता है, लेकिन इसमें मेनली तीन आर्गुमेंट को डिफाइन करना निश्चित होता है। सच है जैसे कि इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब इसके सिंटेक्स को हम यहाँ पर देखते हैं। ये समझ में आ गया कि इसमें हमने तीन ही स्टेटमेंट को बताया, इसके ज़्यादा भी स्टेटमेंट को हम यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन मेनली रूप से हमें अभी यहाँ पे यही बताना है कि किस तरह से आप इन्हीं तीन रूप से वर्क करते हैं। जब हम ये तीन सीख जाएंगे स्टेटमेंट को यूज करना लूप में, तो उसके बाद आगे और भी जो भी स्टेटमेंट या आर्गुमेंट हम इसमें देंगे उनकी भी कंडीशन समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे करते हैं क्या है, हम सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका सिंटेक्स क्या होता है। फॉर कीवर्ड्स का यूज किया जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स होगा, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 भी हम कह सकते हैं। कई तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। देन कंडीशन, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, और यहाँ पे हम दे देते हैं स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, जितने भी स्टेटमेंट की हमें आवश्यकता पड़ेगी हम उसको यहाँ पे देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फॉर लूप की हमने एक छोटी सी डिफिनेशन इसको समझाने के कॉन्सेप्ट में बताया, और यहाँ पे हमने इसके सिंटेक्स को बताया किस तरह हम इसको अपने प्रोग्राम में लिखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा इनिशियलाइजेशन होगा, सेकेंड पार्ट यहाँ पे कंडीशन हो गई, थर्ड पार्ट में हम यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देंगे, जो पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, और उन सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद ये स्टेटमेंट जो इसका इनर पार्ट होता है इस पर आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसी पर हम एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे अभी हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट 1 to 10 और 10 to 1 डू वाइल और वाइल लूप के अकॉर्डिंग देखा, वही एग्जांपल हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ बहुत ही आवश्यक है जानना और समझना कि हम हर टाइप्स ऑफ लूप में उन चीज़ों को कैसे इनिशियलाइज करेंगे और कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने किया क्या,
एग्जाम्पल में import java.io.star, देन उसके बाद यहाँ पे हमने दिया पब्लिक क्लास, यहाँ हमने दे दिया for1, ठीक है। मतलब for1 का मतलब क्या हो गया, फॉर ऑफ से एग्जाम्पल। अब ये हमने ओपन किया, यहाँ मेन को डिफाइन करते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग args, ओके। यहाँ पे हम करते क्या है, अब हमें यहाँ पे डेटा टाइप हम यहाँ डिक्लेयर भी कर सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते, हम दोनों केस की चीज़ें बताते हैं। तो सबसे पहले डेटा टाइप डिक्लेरेशन टाइप का बताते हैं। तो हमने यहाँ पे किया int ऑफ आई दे दिया, इसमें कोई वैल्यू हम इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो इसकी वैल्यू की इनिशियलाइजेशन होगा उसे हम लूप में करेंगे। देन यहाँ पे हमने फॉर दिया, आई इज इक्वल टू हमने यहाँ पे 1 दे दिया। ये इस तरह से यहाँ पे होगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सेमीकोलन के साथ इसे टर्मिनेट किया जाएगा। इसको देने के बाद हम यहाँ आगे क्या देंगे, इसमें कंडीशन देंगे। अब आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इज लेस देन इज इक्वल टू 10, ठीक है। और ये आई इंक्रीमेंट, ये इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने इसके फार्मूले में मतलब सिंटेक्स में जो चीज़ें बताई सेम वही हमने दिया। ये देखिए यहाँ वैल्यू इनिशियलाइज कर रही है, यहाँ कंडीशन हो रहा है, ये इंक्रीमेंट कर रहा है। देखा जाए तो वही स्टेप को ये फॉलो किया, गुड। अब क्या करते हैं, स्टेटमेंट को देते हैं। हमने ये दिया और स्टेटमेंट हमने यहाँ पे दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हमने दे दिया i इज इक्वल टू प्लस ऑफ आई। अब यहाँ पर देखिए i की जो भी नंबर हैं 0 से 10 हमने ये जैसे सबमिट दिया था, सेम वही स्टेटमेंट यहाँ भी दिया और इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये हमने मेल को क्लोज कर दिया और ये हमारा क्लास है। देखिए कितना इजी सा प्रोग्राम है, ये सबसे छोटा सबसे इजी लग रहा है और सबसे ज़्यादा इसी लूप का भी उपयोगी होता है। तो अब हम यहाँ पे आप लोगों को इसके सारे नंबर ऑफ स्टेप कैसे ये रन कर रहा है, कैसे स्टेप्स को फॉलो करता है, उनके बारे में हम यहाँ पे डीपली से बताते हैं, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आए। और आउटपुट जो है हम इधर मेंशन करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लूप को चलाते हैं फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो तुरंत ये यहाँ पे इनिशियलाइजेशन वैल्यू इसी को गेट करेगा, आई इज इक्वल टू हमारे पास 1। आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कंडीशन आई इज लेस देन इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, तब कंडीशन चेक होगी। तो आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो ये 1 लेस देन 10। तो अब देखिए कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स, तो हमने यहाँ पे 1 दे रखा है, तो 1 जो है 10 से छोटा है, बराबर नहीं है, तो क्या होगा, लेकिन छोटा तो है, तो कंडीशन इज क्या हो जाएगी, यहाँ ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब ट्रू हो गई, आगे बढ़ेगा स्टेटमेंट, तो ये आई तो रहेगा, लेकिन ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये पहले अपने इस स्टेटमेंट को रीड कर लेगा, उसके बाद ये वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ये है, तो ये पहले यहाँ पे प्रिंट कर देगा आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। दैट इज क्लियर। और ये वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा यहाँ पे i इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो आई इज इक्वल टू आई की वैल्यू 1 प्लस 1, आई इज इक्वल टू ऑफ 10 इज 2, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट टाइम लूप चला तो इतना प्रोसीजर हुआ। अब हम आगे फार्मूला नहीं रखेंगे, चीज़ें आप लोगों को यही चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अब हम करते क्या हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमें हो गया। अब इसको हम दूसरी बार रन कराते हैं, दूसरी बार लूप चलाते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख के। आई की वैल्यू देखिए इंक्रीमेंट कितनी हो गई, 2 हो गई। कंडीशन भी अब इसी के अकॉर्डिंग चेक होगा, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या कर रहा है, इनर पार्ट में आएगा, लूप को सॉरी स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। ये 2 प्रिंट किया,
और प्रिंट करने के बाद ये पोस्ट पे जाएगा, फिर से आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर 2 से 3 हो गई, ठीक है। अब तीसरी बार लूप चलेगा, तीसरी बार लूप चलेगा तो होगा क्या, यहाँ पे आई की वैल्यू 3 हो गई, कंडीशन चेक करेगा सीधे 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। फिर स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा आई इज इक्वल टू 3, देन उसके बाद ये क्या करेगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू 3 से इंक्रीमेंट होके 4 हो जाएगी। जब 4 हो गई तो चौथी बार लूप चलेगा, और चौथी बार जब ये लूप चल रहा है तो ध्यान दीजिए वो क्या रहा है, चौथी बार लूप चला तो कंडीशन बनी 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, अभी भी कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है तो ये करेगा क्या, आएगा स्टेटमेंट को रीड करेगा, स्टेटमेंट हमारा ये है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 4 था, इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू 4 से इंक्रीमेंट होके 5 हो गई, ठीक है, क्या हो गई 5 हो गई। और पांचवी बार चलेगा तो क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर से आएगा स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा आई इज इक्वल टू 5, ठीक है, इतना हो गया। और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी, इंक्रीमेंट करके 6 हो जाएगी, ध्यान दीजिए। अब जब 6 हो गई तो यहाँ पे दिखा देते हैं हम इसको, क्या है, छठी बार लूप चलेगा, आई इज इक्वल टू 6, कंडीशन बना 6 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू। और कंडीशन जब ट्रू हो गई तो आई इज इक्वल टू ये क्या करेगा, 6 को प्रिंट करेगा और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 7 कर देगा और सातवीं बार लूप चलेगा, कंडीशन बना 7 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। इसी तरह ये पूरा कितने टाइम तक चलेगा, ये 10 टाइम तक चलता रहेगा, ठीक है। 8 हो गया, 8 लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, आई इज इक्वल टू 8 प्रिंट किया, देन उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट 9, 9वीं बार लूप चला, कंडीशन चेक किया, 9 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, आई इज इक्वल टू यहाँ पे 9, फिर वैल्यू इंक्रीमेंट करके कितनी हो जाएगी आई की, यहाँ पे 10 हो गया। 10वीं बार लूप चलेगा, यहाँ आया 10 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, अब ध्यान दीजिए 10 10 बराबर हो गए, छोटा तो नहीं है तो ये कंडीशन फास्ट, लेकिन ये ट्रू हो जा रहा है, तो ये ट्रू हो जा रहा है तो वही ट्रू कर रहा है, तो ये कंडीशन फिर क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। आई इज इक्वल टू यहाँ 10 भी प्रिंट कर दिया और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके कितनी कर दिया, यहाँ पे 11 कर दिया। और 11वीं बार जैसे ही लूप चलेगा, ये इनिशियलाइजेशन हुआ और तुरंत वो जैसे ही लूप में कंडीशन चेक करेगा 11 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, ये ध्यान दीजिए, तो ये देखिए 10 से 11 छोटा नहीं है, बड़ा है, और ना तो बराबर है, तो कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे, फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हो गई तो ये बस इतना आउटपुट करेगा और पूरा ये हमें बाहर कर देगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हुई इसके साथ, फॉर लूप के साथ। देखिए कितना इजी से स्टेप है, सिर्फ मल्टीपल टाइम ये उसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करता गया, वैल्यू चेंज होती गई और ये हमें रिजल्ट ऑब्टेन करा देगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा यहाँ पे फॉर लूप भी कंप्लीट हुआ। एक यहाँ पे और एग्जांपल हम देखते हैं टेबल प्रिंट कराने का। किसका देखते हैं, टेबल प्रिंट कराने का। वो यूजर इनपुट होगा कि कितने की टेबल हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक, और लूप इसी फॉर लूप के अकॉर्डिंग यहाँ देखते हैं। चलिए सॉरी, तो यहाँ पे हम करते क्या है, हाउ टू प्रिंट टेबल, ठीक है। एक टेबल को प्रिंट करने वाला प्रोग्राम बनाते हैं। तो करेंगे क्या, हम import java.io.star, अब हम इसको यूजर इनपुट रिकॉर्डिंग बनाने चल रहे हैं। तो उसके लिए हमें यूजर इनपुट की टैग्स
util dot स्कैन। ओके, इतना होने के बाद हम यहाँ पे करेंगे क्या, क्लास कोड भी लिखेंगे। क्लास देते हैं पब्लिक क्लास टेबल, मतलब टेबल का ये प्रोग्राम है। देन उसके बाद यहाँ पे हम मेन को डिफाइन करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, देने के बाद हम यहाँ पे करेंगे क्या, कुछ डेटा टाइप्स डिक्लेयर करेंगे हम यहाँ पे int। एक हम टैब ले लेते हैं, टैब मतलब टेबल। ठीक है, यहाँ टेबल ही ले लेते हैं पूरा, जो आप लोगों को समझ में आ जाए। हमने यहाँ पे एक ले लिया टेबल, इसको टेबल बनना अलग अलग होना चाहिए, क्लास नेम और वेरिएबल नेम एक नहीं होनी चाहिए। यहाँ हमने टेबल दे दिया, और टेबल में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लूप चलाने के लिए ले लेते हैं और एक नंबर ले लेते हैं, किस नंबर का हमें यहाँ पे टेबल चाहिए। ठीक है, ये तो यहाँ पे करते क्या है, नंबर की वैल्यू चाहिए, आप यूजर डिफाइन बना देते हैं हम, क्योंकि ऑलरेडी हमने दे रखा है। यहाँ आप दे देते हैं हम स्कैनर S1 न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, जब उसके बाद यहाँ पे हम करते क्या हैं, इंटर कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println इंटर और नंबर। एक नंबर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर करेंगे, जिसकी हमें टेबल यहाँ पे प्रिंट करानी है। तो इंटीजर टाइप का है, नम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हम देंगे S1 डॉट नेक्स्ट int। ओके, इतना हमने दे दिया। उसके बाद अब हम यहाँ पे लूप का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, लूप का। हमने यहाँ दिया फॉर लूप, आई की वैल्यू इंटीजर दे ही रखे हैं, 1 हमने इनिशियलाइज किया, और इसको कहाँ तक जाना है, इक्वल टू 10 तक। ठीक है, और ये हमने प्लस प्लस किया। इतना करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे क्या, टेबल को डिफाइन करते हैं फार्मूले के साथ। टेबल इज इक्वल टू नम मल्टीप्लाई ऑफ आई। ओके, ये दे दिया। अब हम यहाँ पे टेबल को प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ईयर, और यहाँ हम प्रिंट करा देते हैं टेबल को। ठीक है, बस डायरेक्ट नंबर ही आना चाहिए, और ये प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब ये कैसे कार्य करेगा, इस चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। एक स्टेटमेंट इसमें बता देते हैं, 5 तो आ ही जाने चाहिए। आउटपुट हम साइड में दिखा देंगे। चलिए, तो यहाँ पे लूप को ही पहले एग्जीक्यूट करा के हम दिखाते हैं। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए, प्रोग्राम को हम जैसे ही रन कराते हैं तो हमारे सामने ये मैसेज पहले आएगा, इंटर नंबर। तो हमने यहाँ पे ले लिया जैसे 2 की टेबल हमें प्रिंट कराना है, हमने 2 दे दिया, और ये 2 किस पे आपको होल्ड हो जा रहा है, यहाँ पे नम पे। तो ये क्या हो गया, नम इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू हमें आप प्रिंटेड हो गई। आगे बढ़ा तो ये लूप मिला, तुरंत ये लूप यहाँ पे आएगा, फर्स्ट टाइम चलना शुरू हो जाएगा। आई इज इक्वल टू 1 है, कंडीशन बन गया आई इज लेस देन इज इक्वल टू 10, आई इज लेस देन इज इक्वल टू 10, आई की वैल्यू 1 लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। जब यहाँ पे देखिए कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये कर क्या रहा है, ट्रू होने के बाद ये अपने इनर पार्ट में आएगा, और जो भी स्टेटमेंट होंगे उनको ये रीड करेगा। तो स्टेटमेंट यहाँ पहले इसको क्या मिला, ये टेबल, तो मिला क्या, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, टे इज इक्वल टू यहाँ पे नम मल्टीप्लाई ऑफ आई, ये मिला।
तो यहाँ पे t इज इक्वल टू नम, नम की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई ऑफ आई, आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, मल्टीप्लाई किया t इज इक्वल टू क्या मिला हमें 2, ठीक है। और यहाँ पे उसके आगे बढ़ेगा ये प्रोसेस कंप्लीट करके तुरंत मिल गया सिस्टम आउट प्रिंटर है, टेबल को प्रिंट किया इस टी को, तो प्रिंट किया तो ये क्या किया 2 दे दिया यहाँ पे आउटपुट में, ठीक है। उसके बाद तुरंत ये क्या करेगा अपना इंक्रीमेंटेशन करेगा, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1 से इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी, लूप चलेगा दूसरी बार, कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, अब भी कंडीशन ट्रू, और कंडीशन ट्रू होगी फिर से आएगा यहाँ पे टेबल इज इक्वल टू नम, नंबर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 ही है, 2 मल्टीप्लाई ऑफ आई, आई की वैल्यू 2 हो गई 2, एंड टी इज इक्वल टू हमें मिला 4, फिर इसको ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितनी हो गई 3 हो गई, कितनी हो गई 3 हो गई, आगे बढ़ा तीसरी बार लूप चला, इनिशियलाइजेशन हो चुका है, कंडीशन चेक करेगा 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। फिर यहाँ पे टेबल ये हमने दे रखा है, तो ये क्या करेगा t इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई ऑफ 2 मल्टीप्लाई ऑफ 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ऑफ 3, तो t इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया 6 मिल गया, और ये इसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद क्या करेगा i को इंक्रीमेंट करेगा, i की वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी, और लूप हमारा चौथी बार चलेगा। चौथी बार जब ये लूप चला तो क्या हुआ यहाँ पे 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन जब यहाँ पे ट्रू हो गई तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ऑफ 4 इज इक्वल टू कितना मिला हमें 8, और उसी 8 को ये क्या कर रहा है यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है। प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू क्या करेगा ये इंक्रीमेंट करके 5 कर देगा, 5 करने के बाद ये क्या हो जाएगा 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई। आगे बढ़ा फिर से टेबल मिला, टेबल इज इक्वल टू क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई ऑफ 10, मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला इसे 10, 10 को स्टेटमेंट आएगा प्रिंट किया। आगे यहाँ पे क्या हो जा रहा है आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 5 से 6 हो गई, छठी बार लूप चलेगा तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे 6 है, और 6 के बाद यहाँ पे कंडीशन जनरेट होगी 6 इज लेस देन इज इक्वल टू 10 ट्रू, एंड मल्टीप्लाई द 2 मल्टीप्लाई ऑफ 6 इज इक्वल टू 12, वही स्टेटमेंट को ये प्रिंट है। इस तरह ये पूरा कितने टाइम चलेगा इसे ऐसे 10 टाइम तक, 10 टाइम तक चला तो क्या हुआ आई इज इक्वल टू 10 मिला, और हमें कंडीशन बनेगी 10 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, अभी भी कंडीशन ट्रू। जब यहाँ कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेबल इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ऑफ 10 इज इक्वल टू कितना मिल गया यहाँ पे 20, तो t इज इक्वल टू 20 हमें मिल गया, तो ये लास्ट एज हमें 20 प्रिंट किया। आगे क्या करेगा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा, कितना हो जाएगा 10 से 11 हो गया, 11 हो गया। जैसे 11वीं बार के लिए लूप जाएगा तो तुरंत ये कंडीशन चेक करेगा 11 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, क्या 11 10 से छोटा है या बराबर है, न तो छोटा है न बराबर है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। और ये बाहर कर देगा और ये हमें टेबल का आउटपुट मिल जाएगा। तो ये प्रोसीजर होता है हमारा क्या कहते हैं यहाँ पर टेबल को प्रिंट कराने का, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे टेबल का जो ये प्रोग्राम है कंप्लीट हुआ, और इसी तरह आप किसी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट को यहाँ पे इनपुट करके देख सकते हैं, करा सकते हैं। अब जैसे 5 सब्जेक्ट्स को हम यहाँ पे इनपुट करा के ऐड कराना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो उसको देखिए हम थोड़ा सा ही चेंजेस करेंगे, बाकी सारी चीज़ें सहमति रहेंगी। इसी तरह से हमारे यहाँ पे प्रोग्राम क्या होंगे चेंज होते जाएंगे। लोग कम काम ये सिर्फ इतना ही रहेगा कि उन चीज़ों को बार बार रिपीट करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते क्या है इस लाइन को हम यहाँ पे अरेंज कर देते हैं, बाकी चीज़ें हम वही लेके चलेंगे। एक नंबर हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे हम थोड़ा सा टेबल को हटा के यहाँ पे हम सम कर देंगे।
यहाँ हम कर क्या देते हैं, ठीक है, सम है तो एक चीज़ और करते हैं, मल्टी टाइम हमें यहाँ पे करना है तो हम इसी को हटा देते हैं पूरा, इसे भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम सम का एक प्रोग्राम जो मल्टी टाइम 5 टाइम नंबर पे इनपुट करें और उसको सम करके रिप्रेजेंट करें। यहाँ पे हमने ले लिया एक नंबर ले लिया, एक आई ले लिया और एक हम यहाँ पे सम वेरिएबल ले लिए, ठीक है। अब करते क्या है, हम लूप यहाँ पे पहले ही चला देते हैं। लूप लिया हमने, आई इज इक्वल टू हमने 1 ले लिया, आई इज लेस देन 5, सॉरी इक्वल कर देंगे क्योंकि 1 से हमने चलाया है। और यहाँ पे क्या करेंगे, आई इज प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे देंगे हम प्रिंट एल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दे देंगे इंटर द नंबर, ओके, ये हो गया। नंबर को इनपुट करना है, सेम चीज़ें होंगी वही, वेरिएबल ये है हमारा, हमने लिया नम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम s1 डॉट नेक्स्ट int, ओके। इतना दे दिए तो ये बार बार ये नंबर को हम रीड करता रहेगा रन टाइम में जितनी बार लूप चलेगा। और क्या करना है, सम करना है, तो यहाँ पे हम करते क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, और यहाँ पे हमने लूप को क्लोज किया और लास्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस आउटपुट को प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे हम करते क्या हैं, सम इज इक्वल टू प्लस ऑफ सम को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया और ये हमने बंद किया यहाँ पे मेन को, ये हमारी क्लास। ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं ये प्रोग्राम हमारे लिए किस तरह से कार्य कर रहा है और क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे लूप को हमने 5 टाइम चलाया है। लूप को हमने कितने टाइम चलाया है, यहाँ पे 5 टाइम चलाया है, यहाँ पे ये दिख रहा है। और हमने यहाँ पे नंबर लिया, आई लिया और सम लिया। तो ये कहीं वेरिएबल नाम का यूज करके मल्टीपल वैल्यू को हम इसमें एंटर करेंगे और उसी को ऐड करा के अब फाइनली हम यहाँ पे उसको सम को प्रिंट करेंगे। इस प्रोग्राम को जैसे ही हम रन कराएंगे हमारे सामने मैसेज आ जाएगा इंटर द मार्क्स। तो मार्क्स जब हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे 50 इनपुट कर दिया, तो 50 किस पर स्टोर हो रहा है, यहाँ पे नम इज इक्वल टू 50, ये सेम वैल्यू है, ठीक है। स्टोर हुई, होने के बाद वो आगे बढ़ेगा तो सम है, सम इज इक्वल टू यहाँ पे हम अगर चाहें तो ये आप कर सकते हैं ताकि यहाँ पे कोई गार्बेज कलेक्शन हो, जीरो भी, ताकि हमें समझ में आए। तो यहाँ पे हमने कर दिया सम इज इक्वल टू सम की वैल्यू 0 प्लस नम की वैल्यू पर, दोनों फार्मूला लिख देते हैं पहले ध्यान, सम प्लस नम। तो यहाँ हो जाएगा सम इज इक्वल टू 0 प्लस 50 और यहाँ पे सम इज इक्वल टू 50, ठीक है, क्लियर। जैसे ये टास्क यहाँ कंप्लीट होगा फिर से हमारा ये कर्सर रिमूव कर जाएगा और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके कितना कर दिया, ये फर्स्ट टाइम लूप चला तो आई के अकॉर्डिंग आई इक्वल टू हमने 1 दिया है और उसके बाद तुरंत यहाँ पे कंडीशन हमने दिया है आई इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो रही थी। अब आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गई, कितनी हो गई, 2 हो गई। और दूसरी बार लूप चलेगा, कंडीशन चेक किया 2 इज लेस देन 5। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से क्या आएगा, इंटर द मार्क्स। नंबर कितना है यहाँ पे 60 है, ठीक है। ये किस में आया, नम में आया, तो नम की वैल्यू ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 50 प्लस 60 हो जाएगा और सम इज इक्वल टू हमें 110 मिल जाएगा, ठीक है। 110 मिल गया और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास 3 हो जाएगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, लूप चलेगा तीसरी बार
और तीसरी बार लूप चलेगा तो ये क्या करेगा यहाँ पे 3 इज लेस देन 5, अभी भी कंडीशन ट्रू। फिर से वही इंटर द नंबर, एक नंबर इनपुट करते हैं, आगे फिर क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू टोटल सम जितना आया है हमारे पास 110 प्लस 70, ऐड करके सम में जो वैल्यू आएगी स्टोर कर देगा, कितना होगा 180 हो गया। ध्यान दीजिए, इसके बाद फिर से आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट करके 4 हो गई। और चौथी बार लूप चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। और क्या होगा यहाँ पे, फिर से वही इंटर द मार्क्स, हमने यहाँ पे 50 फिर से इंटर किया, सम हो जाएगा, सम इज इक्वल टू 180 प्लस 80, ठीक है। ऐड होके हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे, ये 8 5 13 230 मिल गया, किसमें मिल गया, सम में, ठीक है। पांचवी बार लूप चलेगा, ये आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके वहाँ पे कितनी हो गई 4 से 5, कंडीशन बनेगी 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, 5 छोटा नहीं है लेकिन बराबर है तो कंडीशन इज ट्रू। और कंडीशन जब यहाँ पे ट्रू हो जा रही है तब ये क्या करेगा, अपने स्टेटमेंट को रीड करेगा, इंटर द मार्क्स, हमने यहाँ पे 40 डाल दिया। अब फाइनली यहाँ पे सम इज इक्वल टू हमने जो फार्मूला दिया है, सम की वैल्यू कितनी है 230 प्लस 40, ऐड हो गया, और सम इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 270, ये आउटपुट है। और इसी आउटपुट को यहाँ पे हमने क्या किया, फाइनली ये लूप एक बार फिर से चला देते हैं, खत्म कर देते हैं, आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। छठी बार लूप चला तो ये 6 इज लेस देन इज इक्वल टू 5 हो गया, तो 6 जो है 5 से ना छोटा है ना बराबर है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, फॉल्स हो गई। फॉल्स होने के केस में क्या करेगा, ये लूप बाहर आ जाएगा, क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आ गया तो ये स्टेटमेंट मिला, सम इज इक्वल टू सम, सम की वैल्यू कितनी ऑब्टेन हुई है 270, इसको ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहते हैं आउटपुट हो गया। इस तरह से हमारा ये लूप कार्य करता है। अभी हमें इसी लूप पे ही आप लोगों को कई स्टेटमेंट, कई प्रोग्राम, कई चीज़ों को यहाँ पे बताना है, समझाना है। आज की क्लास यहीं करते हैं, इसके बाद पैटर्न बेसिस की कुछ प्रोग्राम या इनर लूप वगैरह ये सारी चीज़ें हमें बताने हैं, नेस्टेड लूप वगैरह, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।